के स्मार्ट कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 8.1 से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। इसमें दिया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। देखो ये वाला B क्या है? समकोण। समकोण कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। समकोण आपका 90 डिग्री का होता है। इसमें दिया है AB 20 सेंटीमीटर, तो आपकी AB ये कितनी है? 20 सेंटीमीटर और BC आपकी 7 सेंटीमीटर दी है। लेकिन यहाँ पर हमें AC नहीं दिया है और सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। हमें मान क्या ज्ञात करना है? इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट दिया है साइन A और कॉस A बताना है। उसके बाद सेकंड में दिया है हमें साइन C और कॉस C बताना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इस त्रिभुज का ये वाला ये जो भाग है आपका, ये लंब है, सॉरी दोस्तों, ये आधार है आपका और ये लंब है और ये कर्ण है। तो दोस्तों हमें क्या है? कर्ण निकालना है। इसके लिए हम यूज क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय का। यहाँ पर आप लिख लीजिए ये सॉल्यूशन। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा दोस्तों इसमें 3 कंडीशन होती हैं और आप तीनों कंडीशन समझ लीजिए। यदि हमें जब कर्ण निकालना है तो हम लिखेंगे AC का स्क्वायर। देखो ये वाला जो AC है ना आपका, ये लंब और आधार दोनों को मिलाकर इसके बराबर होता है। ये जो साइड होती है दोनों के बराबर होती है। यदि हमें ये कर्ण निकालना है तब क्या करेंगे? तब आप इस साइड को और इस साइड को जोड़ देंगे। तो कैसे लिखेंगे आप? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब यदि ये इसका यूज करेंगे आप, इससे आप ये कर्ण निकाल लेंगे। मैं आपको तीनों साइड बता देता हूं। किसी और त्रिभुज की आपको मान लीजिए AB निकालने की आवश्यकता पड़ गई तो आप कैसे निकालेंगे, और BC निकालने की आवश्यकता पड़ गई तब आप कैसे निकालेंगे। तो देखो यदि हमें AB निकालनी, जो साइड आपको निकालनी होगी वो साइड पहले ले लेंगे आप। तो यहाँ पर लेंगे आप AB का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? कर्ण लेंगे। कर्ण में से दूसरी वाली साइड को माइनस कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे AC का स्क्वायर और ये माइनस यहाँ पर BC का स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें मान लीजिए हमने ये तो सीख लिया, कर्ण निकालना, लंब निकालना सीख लिया। अब आधार की जरूरत पड़ती है, तो आधार कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर आप लिखेंगे BC का स्क्वायर, क्योंकि BC निकालनी है हमें। और यहाँ पर फिर लिखेंगे AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। दोस्तों ये 3 फॉर्मूले आपके तैयार हो गए पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। तीनों का यूज करके अलग अलग साइड आप निकाल सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ निकालने की आवश्यकता क्या है? AC कर्ण निकालना है। कर्ण निकालना है तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो AC हमारी कितनी है? हमें दी नहीं गई, तो AC का स्क्वायर कर देंगे। और हमें AB कितना दिया गया है? हमें 24, तो ये 24 का स्क्वायर कर देंगे। और प्लस BC कितना दिया है हमें? 7, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर देखो, जब हमें नहीं पता है यानी 24 का स्क्वायर निकालना है, तो क्या करें आप? 24 में 24 का ही मल्टीप्लाई कर दें, आराम से निकल आएगा। 4 4 जा यानी 4 4 जा 16 का 6 1 बचा, 4 2 जा 8 और 1 9 हो जाएगा। 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, तो ये 6 हो गया। और ये आपका 9 और 1 10, 17 का 7 और 1 बचा और ये 5 हो गया। यानी यहाँ ये AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 24 की जगह पे हम कितना लिखें? ये हो गया 576।
प्लस 7 का कितना हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा। तो 576 में हम क्या करें, 49 से जोड़ दें, तो 9 और 1 10, 15 के 5 हो जाएंगे आपके, हासिल का 7, 7 और 4 11 और 1 12 के 2, हासिल का 1 5 और 1 6, ये 625 हो गया आपका। तो यहाँ पर लिखिए आप AC इज इक्वल टू 625। देखो जो ये स्क्वायर था, इधर स्क्वायर जो लगा हुआ था, अब स्क्वायर इधर पहुंच जाएगा, इधर पहुंचते ही क्या करेगा, इस पर रूट लगा देगा, ये इस पर रूट लगा दिया इसने। अब हम क्या करें, इसके फैक्टर कर लेते हैं यहाँ पर। तो 5 एकन 5, 1 बचा, 5 दूनी 10 और 5 25, यहाँ पर 5 दूनी 10 और 5 25, और ये 5 25 और ये 5 एकन 5। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं AC इज इक्वल टू, मैं आप ये फैक्टर लिख देंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। देखो जब इससे बाहर निकालेंगे आप तो जोड़ा के हिसाब से निकालेंगे, एक आपका जोड़ा ये बन गया और एक आपका जोड़ा ये बन गया। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे AC इज इक्वल टू, देखो इसमें से 5 निकला, 5 निकल के आ गया बाहर, इसमें से जोड़े में से 5 निकल के आया, ये आ गया, ये निकल के आ गया। तो AC इज इक्वल टू 5 25 हो जाएगा, यानी AC कितनी होगी आपकी 25 सेंटीमीटर हो गई। यहाँ हम लिख लेते हैं 25 सेंटीमीटर। अच्छा हमने साइड तो तीनों निकालने हैं, अब साइड तीनों निकालने, अब क्वेश्चन को 1 बाई 1 हम करते हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद इसे रफ करके जगह बनाएंगे और यहीं पर करेंगे आगे। देखो अब हमें क्या लिखना है, अब आप यहाँ पर एक फॉर्मूला और लिख लीजिए, LAL और KA, ये आप फॉर्मूला पढ़ेंगे लाल बट्टे कक्का के नाम से। तो यहाँ पर देखो साइन है, तो साइन का क्या होता है, साइन का देखो ये होगा लंब बट्टे कर्ण। तो यहाँ हमने लिखा साइन A इज इक्वल टू, यहाँ लिख लेते हैं लंब बट्टे कर्ण हो जाएगा, लंब बट्टे कर्ण। अच्छा अब देखो यहाँ पर A की बात की गई है, A, तो A की जो सामने वाली साइड होती है वो लंब हो जाती है, तो इसका जो लंब होगा वो कितना होगा 7 हो जाएगा, ये यहाँ पर ये 7 हो गया। और आधार कितना होगा, सॉरी लंब, यानी आधार इसके लिए ये हो जाएगा और कर्ण आपका वही रहेगा, तो ये 25 हो गया। यानी जिससे भी आप देखो, यहां से अगर इसकी बात की जाएगी तो ये वाली सामने वाली साइड आपकी लंब होगी, अगर इसकी बात की जाएगी तो ये वाला आपका लंब हो जाएगा। तो ये हो गया। उसके बाद में आपका कॉस है, कॉस A, तो ये वाला यानी आपका लंब बट्टे कर्ण है, ये साइन वाला है और ये कॉस वाला है आधार बट्टे कर्ण, और ये टेन वाला है लंब बट्टे आधार। कोसेक है ये कर्ण बट्टे लंब, सेक है ये कर्ण बट्टे आधार, और ये कॉट है आधार बट्टे लंब। हमें जरूरत है कॉस की, तो साइन कॉस, कॉस ये है, कॉस क्या रहेगा आपका आधार, साइन कॉस आधार बट्टे कर्ण है। तो यहाँ पर देखो ए की बात है, ए में क्या है आपका ये वाला लंब रहेगा, ये वाला लंब हो जाएगा। तो लंब की तो हमें जरूरत नहीं है, आधार की जरूरत है। तो आधार कितना है आपका 24 और ये 25, यानी कर्ण आपका कितना है 25। ये तो आपके फर्स्ट वाले पार्ट के हो गए। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है साइन सी। तो पहले तो हम साइन का लिख लेते हैं, साइन का क्या होगा लंब बट्टे कर्ण, ये लंब बट्टे कर्ण हो जाएगा, लंब बट्टे कर्ण। अब देखो साइन के लिए लंब कौन सा होगा, ये होगा आपका, तो ये
24 और कर्ण आपका कितना होगा 25 हो जाएगा। उसके बाद में कॉस है, कॉस क्या है आपका कॉस सी है, तो ये साइन कॉस, कॉस क्या होगा आपका आधार, आधार बट्टे कर्ण होगा। तो इसमें सी के लिए लंब तो ये है आपका और आधार ये है, तो यहाँ पर आधा से शुरू करेंगे 7 अपॉन ये कर्ण आपका 25 है। यानी हमने साइन निकाल लिए, साइन ए निकाला, कॉस ए निकाला, फिर साइन सी निकाला, फिर कॉस सी निकाला। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। दोस्तों कक्षा 10 प्रश्नावली 8.1 से क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। इसमें दिया गया है आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों फिगर हमें ये दिया गया है इसमें बुक में ही, तो फिगर में हमें p q r दिया गया है। q आपका 90 डिग्री है और ये p q जो साइड है आपकी 12 सेंटीमीटर है और पी आर आपकी 13 सेंटीमीटर है। हमें क्यू आर निकालना है। सबसे पहले तो आप क्यू आर निकालिए, उसके बाद में इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे हम। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन में लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। यहाँ पर हमें निकालना है क्यू आर, तो क्यू आर को सबसे पहले ले लेंगे आप, क्यू आर का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद में पी आर लेंगे आप, पी आर का स्क्वायर, यानी ये जो दोनों साइड होती हैं आपकी ये इसके बराबर होती हैं, यानी कर्ण के बराबर होती हैं आधार और लंब। तो यहाँ पर हम क्या करें, पी आर हमने ले लिया है, पी आर में से पी क्यू हम माइनस कर देंगे, माइनस पी क्यू, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर क्यू आर का स्क्वायर रहेगा, पी आर कितना है आपका 13 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस पी क्यू कितना है आपका 12 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में क्यू आर लेंगे आप इज इक्वल टू, देखो 13 कितना होता है आपका 13 इंटू 13 169 यानी 169, माइनस ये कितना होता है 12 का स्क्वायर 144। तो यहाँ पर क्यू आर का स्क्वायर रहेगा यूं ही, तो देखो 9 में से 4 गया तो 5, उसके बाद में यहाँ 6 में से 4 गया तो 2, 1 में से 1 कुछ नहीं बचा। यहाँ पर आप लेंगे क्यू आर और इसे जो ये स्क्वायर है जब इधर आकर के ये जब इधर आएगा तो ये वाली संख्या आपकी रूट में चली जाएगी। अब रूट में चली गई तो अब क्या करें, आप रूट के अंदर इसके फैक्टर करें, तो फैक्टर क्या होंगे आपके 5 इंटू 5 हो जाएगा। और जब आप रूट से बाहर निकालेंगे तो इनका जो जोड़ा बन जाता है, जोड़े में से एक संख्या बाहर ले लेते हैं, तो इसका एक जोड़ा बन गया, तो यहाँ पर आप क्या ले लेंगे 5 ले लेंगे। इसका मीन्स ये है कि ये वाली जो साइड है आपकी 5 सेंटीमीटर हो गई। अब उसके बाद में हमें दिया गया है tan p, ये tan p दिया गया है, माइनस का cot r दिया है, तो इसके लिए हम यूज करें l a l और ये कक्का, तो ये आप लिखा हुआ है लाल बट्टे कक्का, इसका यूज करेंगे आप। तो tan निकाल, देखो ये वाला साइन cos tan, तो यहाँ tan की जगह पे क्या हो जाएगा आपका लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार, यहाँ माइनस ले लेंगे, cot क्या हो जाएगा, देखो साइन cos tan कोसेक सेक cot, आधार बट्टे लंब, ये क्या हो जाएगा आधार बट्टे लंब हो जाएगा। अब देखो, अब हम P से देखते हैं, P के सामने वाली साइड जो होती है लंब हो जाती है, तो ये वाली क्या है आपकी लंब बन गई, P के लिए ये वाली साइड लंब रहेगी, तो ये लंब कितना है आपका 5।
अपॉन, यानी जब आपकी ये वाला लंब हो गया तो ये क्या होगा आपका आधार हो जाएगा माइनस। अब हम क्या करें, कॉट है ये तो आर, आर आपकी ये है तो ये वाली साइड आपकी क्या हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी, ये वाली लंब, और ये आधार रह जाएगा। तो हमें आधार की जरूरत है पहले, तो आधार आपका 5 हो गया अपॉन, और लंब कितना हुआ 12 हो गया। देखो चाहे तो आप इसे यहीं पर काट सकते हैं, ये माइनस का 5/12 है और ये प्लस का, ये कट जाएगा, या फिर आप एलसीएम लेकर के और आगे बढ़ा सकते हो। तो 12 आप इसका एलसीएम ले लो, और 12 से इसको डिवाइड किया आपने तो 12 बन जाए 12, और इनटू जो ऊपर संख्या होती है उसे आप यहाँ पर लिख लें माइनस 12 से इसे काटें 1 इंटू ये 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 बन जा 5, और माइनस का 5 बन जा 5 अपॉन का ये 12 हो जाएगा। यहाँ पर आपका 5 में से 5 गया तो 0 और अपॉन 12 हो जाएगा, इक्वल टू, देखो 12 से जब आप 0 में डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आपका 0, और ये ही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 8.1 से क्वेश्चन नंबर 3 है, इसे करेंगे हम। इसमें दिया है साइन ए इक्वल टू 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकल्पित कीजिए। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, साइन ए का और टेन ए का मान निकालना है, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है साइन ए, यानी इसमें हम यहाँ सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और यहाँ लिखेंगे हम साइन ए, और यहाँ लिख लेते हैं इसका आप यूज करेंगे, ये है लाल बट्टे कक्का। तो ये आपका जो साइन है ये कॉस है, ये टेन है, ये कोसेक सेक और ये कॉट है। तो देखो साइन ए इक्वल टू कितना है 3/4, तो साइन ए इक्वल टू, तो साइन क्या है आपका लंब बट्टे कर्ण, तो यहाँ पर क्या है लंब बट्टे कर्ण है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ देखो आप यहीं रख लीजिए साइन ए इक्वल टू ये 3/4, तो देखो लंब की जगह पर 3 आएगा और 4 आपका कर्ण की जगह पर आएगा। तो कर्ण क्या है आपका ये वाला है, और लंब आपका क्या है ये वाला है, ये अच्छा बुक में किस में दिया गया है, हाँ ये 3/4 ही दिया है, इसी तरह से है। तो अब हमें क्या करना है, एक साइड निकालनी है, यानी हमारा ये आधार है, आधार वाली पहले साइड निकालेंगे तब हम कॉस ए और टेन ए का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करें, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो देखो हमें निकालना क्या है, क्यू आर का स्क्वायर कर देंगे, क्यू आर निकालना है हमें, और हम लेंगे पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। तो देखो क्यू आर तो हमें निकालना ही है, तो ये तो इसी तरह से रहेगा, और पी आर कितना है आपका 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस पी क्यू कितना है आपका 3, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्यू आर का स्क्वायर रहेगा, और ये 4 4 जा ये 16 हो गया, और माइनस ये 3 3 जा 9 हो गया। तो यहाँ पर क्यू आर इक्वल टू, देखो ये बचेगा 16 में से 9 गया तो ये 7 बचा, और यहाँ पर क्या है आपका स्क्वायर, तो यहाँ क्यू आर ये 7 है। देखो ये क्यू आर का जब स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो इधर आ जाएगा, इधर क्या करेगा ये परिवर्तन ये करेगा, इस वाली संख्या को रूट में ले आएगा। अब रूट में ले आएगा, अब
हमने क्या किया, क्यू आर निकाल लिया। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी है आपकी, रूट का ये 7 आ गया। अब हम क्या करें, कॉस की वैल्यू निकालें, कॉस ए दोस्तों हमने इसे पी क्यू आर करके इसे सॉल्व कर लिया है। तो हम क्या करें, यहाँ से इसे ए दिया है तो ए के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं हम। इसे ए बी और सी हो जाएगा, ए बी सी। और यहाँ पर हम क्यू आर की जगह पर हम क्या करें, बी सी रख लें, चेंज यही वाली हो जाएगी, बी सी हो गया। और बी सी और ये पी आर आपका हो जाएगा ए सी, ये ए सी हो गया। और पी की जगह पर आपका ए बी हो जाएगा, ये ए बी। तो यहाँ पर आप बी सी और ये आप ए सी आपका 4 है, ठीक है, और ए बी आपका 3 है। तो यहाँ पर आप चेंज कर लो बस, ये बी सी और ये वाला बी सी। अब देखो कॉस ए है, ये आपका कॉस ए है। तो कॉस होता क्या है आपका, देखो साइन कॉस, तो कॉस होता है आपका आधार बट्टे कर्ण होता है आपका, ये कर्ण। तो कॉस ए, देखो यहाँ पर ए के लिए आपका लंब ये रहेगा, लंब, तो लंब की तो जरूरत है नहीं हमें, और आधार ये रहेगा। तो आधार कितना हो जाएगा आपका 3 और कर्ण कितना हो जाएगा 4, कॉस ए इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। उसके बाद है हमें टेन लेना है, टेन ए इज इक्वल टू, देखो यहाँ देखेंगे साइन कॉस टेन, टेन क्या है, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार है आपका। तो टेन ए इज इक्वल टू, तो देखो ए आपका ये है तो ये वाला लंब होगा, तो यहाँ पर आपका रूट का 7 आ जाएगा और आधार क्या है आपका 3। तो हमने कॉस की भी वैल्यू निकाल ली और टेन की भी वैल्यू निकाल ली। तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों में शेयर भी करें। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सरसाइज 8.1 से हमें दिया गया है यदि 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से हम सबसे पहले तो हमने क्या किया, एक समकोण त्रिभुज ले लिया जिसकी बी आपका समकोण है और ए बी सी इसका नामकरण कर दिया हमने। यहाँ पर आप सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो यहाँ जो लिखा हुआ है 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8, पहले इसका पोस्टमार्टम करेंगे आप। तो यहाँ पर कॉट ए इज इक्वल टू 8, अब देखो ये वाला मल्टीप्लाई में है, ये इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो कॉट ए क्या हो जाएगा आपका 8/15 हो जाएगा। अच्छा अब यहाँ आप क्या करें, एक ये फॉर्मूला लिखें, ये वाला लाल बट्टे का। तो यहाँ पर आप कॉट को पता करें, देखो ये वाला साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टेन होता है, ये कोसेक और ये सेक और ये कॉट होता है। तो कॉट का क्या बनेगा आपका, यहाँ लिख लीजिए आधार, ये आधार बट्टे लंब हो जाएगा, आधार बट्टे लंब। तो आपका ये जो संख्या है ये 8 आपका आधार हो जाएगा, 15 आपका लंब हो जाएगा। तो देखो इसमें आधार क्या है आपका, ये वाला आधार है आपका 8 हो जाएगा और लंब कितना है आपका 15, तो ये आपका लंब हो जाएगा। सबसे पहले हमें AC निकालनी है और AC निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा
उसके बाद हमें निकालनी कौन सी साइड है, AC निकालनी है, तो AC को ले लेंगे पहले, इज इक्वल टू, देखो ये आपकी जो ये वाला जो कर्ण है आपका, AC साइड है कर्ण, ये कर्ण इन दोनों साइड के बराबर होता है, तो इसे पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व करेंगे तो दोनों साइड को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे AB का स्क्वायर हो जाएगा प्लस BC का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर आपका AC का स्क्वायर ही चलेगा और AB कितना है आपका 15 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस BC कितना है आपका 8 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ आप AC का स्क्वायर लेंगे और यहाँ पर 15 का स्क्वायर यदि याद है आपको अच्छी बात है, नहीं याद है तो आप क्या करें 15 में 15 का ही मल्टीप्लाई कर लें, तो 5 5 जा 25 का 5 2 5 1 जा 5 और 2 7 इंटू ये 1 5 जा 5 और 1 1 जा 1, तो ये 5 आ गया और ये 7 और 5 12 के 2 हासिल का 1 और 1 2 225 हो गया ये 225 प्लस ये 8 8 जा यानी 8 8 जा 64 हो जाएगा। और यहाँ पर आप AC का स्क्वायर लें इज इक्वल टू, देखो 5 और 4 9 हो जाएगा और 6 और 2 8 हो जाएगा और ये 2 का 2 हो जाएगा। अब क्या करें आप AC ले लें और स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो ये स्क्वायर इधर पहुंच जाएगा, इधर वाली संख्या को रूट में ले आएगा इस तरह से। अब रूट में ले आया, अब क्या करना है आपको, अब यहाँ पर आप 289 के फैक्टर कर लीजिए, यानी 289 यहाँ फैक्टर किए हमने, तो ये कितने से होगा, इसको करने के लिए आप 17 का यूज कर सकते हो, 17 से इसे काट सकते हो। तो दोस्तों यहाँ आप 17 से ही कर लीजिए, 17 एकन 17। और अब आपका ये एक बचा, एक यहाँ बचा, तो ये 119 हो गया और तो ये यहाँ इस तरह से ये 17 सत्ते 119, यानी ये यहाँ पर आप चलो इस तरह से ये इस तरह से हो गया 17 बार और यहाँ से 17 एकम 17 ये कट गया। तो आप यहाँ पर AC इज इक्वल टू रूट में 17 इंटू 17 ले लेंगे और यहाँ आपका AC इज इक्वल टू ये पेयर बन गया तो ये 17 आ जाएगा। तो AC आपका कितना आ गया, ये आ गया 17 आ गया। इसको आप रफ कर दीजिए, ये रफ कार था। अब ये हमें निकालना क्या है साइन ए, तो यहाँ पर आप साइन ए लिख लीजिए, साइन ए इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ देखिए साइन का क्या है, तो साइन ये पहले वाला ही है यानी लंब बट्टे कर्ण, ये आपका हो जाएगा लंब बट्टे ये कर्ण, तो साइन ए इज इक्वल टू, अब ए से देखिए, ए से ए के सामने वाला क्या होगा लंब होगा, ये आपका 8 क्या हो जाएगा लंब, और कर्ण कितना है इसका 17, तो यहाँ पर ये 17 रख देंगे। उसके बाद है आपका सेक, सेक ए है, तो सेक ए कितना हो जाएगा, देखो ये साइन कॉस टेन कोसेक सेक कर्ण बट्टे आधार, ये हो जाएगा आपका कर्ण बट्टे आधार। तो सेक ए इज इक्वल टू, देखो कर्ण क्या है आपका इसमें, ये तो बदलेगा नहीं कर्ण, तो आपका ये तो 17 का 17 रहेगा। अब ये इसके सामने वाला ये लंब होगा और ये आधार होगा आपका, ये वाला आधार हो जाएगा। दोस्तों इस फिगर में आप एक बात ध्यान रखिए, जब आपका इससे पूछा जा रहा है सी पूछा जा रहा है यहाँ, तो सी वाले के लिए ये वाला लंब हो जाएगा आपका, और जब ए से पूछा जा रहा है तो ये वाला आपका लंब हो जाएगा। ये आपस में दोनों साइड बदल जाएंगी, लेकिन ये कभी नहीं बदलता आपका, कर्ण किसी भी फिगर में नहीं बदलेगा, लेकिन ये बदलती रहती हैं। अगर सी दे दिया है तो इस हिसाब से ये वाला लंब होगा आपका, ए दे दिया तो ये लंब होगा, इसका विशेष ध्यान रखें आप, कभी भी फॉल्ट नहीं होगा आपका। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है कक्षा 10 प्रश्नावली 8.1 से। तो इसमें हमें दिया गया है यदि sec थीटा इज इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी हमें सभी निकालने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप इसे लिखिए LAL, ये लाल बट्टे कक्का। यहाँ से आप सॉल्यूशन स्टार्ट कीजिए। यहाँ तो ये है आपका sec थीटा इज इक्वल टू 13/12। तो देखो यहाँ पर ये आपका थीटा दे दिया है। तो ये वाली जो साइड होगी आपकी थीटा के सामने वाली साइड आपकी ये लंब होगी और ये वाला आपका आधार होगा और ये कर्ण रहेगा आपका। 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है। तो ये सेक थीटा। तो यहाँ पर ये साइन कॉस टेन कोसेक सेक, ये सेक है आपका। तो सेक कितना है आपका यहाँ, ये है कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार। अब उसकी वैल्यू रख लीजिए आप। कर्ण कितना है आपका, ये 13 है, यहाँ आप 13 लिख दो। और आधार कितना है आपका, ये आधार है आपका 12, ये 12 रख दो। अब हमें क्या करना है, BC निकालना है सबसे पहले, तभी हम वो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उन्हें निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो हमें जो साइड निकालनी है उसे पहले लेंगे। तो हमें निकालना क्या है, BC। BC का स्क्वायर करेंगे। उसके बाद कर्ण है हमारा AC, AC का स्क्वायर करेंगे माइनस AB, AB का स्क्वायर करेंगे। दोस्तों इस एक्सरसाइज के जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसी में हमने तीनों कंडीशन बता दी थी आपको कि ये जो कर्ण होता है आपका, ये वाली आधार और ये लंब दोनों साइड को अगर जोड़ दिया जाए तब आपका कर्ण के बराबर हो जाती है। कर्ण इन दोनों के बराबर होता है, ऐसा कह सकते हैं आप। अब क्या करें, यदि हमें कर्ण निकालना है तो दोनों साइडों को जोड़ेंगे। यदि हमें इसमें से कोई साइड निकालनी है तो कर्ण में से ये वाली साइड घटा देंगे, ये निकालना है। और उसे निकालना है तो कर्ण में से ये वाली साइड घटा देंगे। अब हमें ये वाली साइड निकालनी है तो हम BC इसमें से, जैसे हमें यहाँ पर BC निकालनी है तो ये AB है उसे माइनस कर देंगे। तो BC आपका कितना है, BC है ही नहीं, हमें निकालना है BC। तो BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC। AC कितना है आपका 13 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस AB कितना है आपका 12, तो ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर BC का स्क्वायर इज इक्वल टू 13, तो ये 13 का स्क्वायर 169 होता है माइनस ये आपका 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो यहाँ पर BC का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो 9 में से 4 गया तो 5 बचा, 6 में से 4 गया तो 2 बचा और 1 में से बन गया कुछ नहीं। तो यहाँ पर BC इज इक्वल टू ये वाला, यानी जो स्क्वायर है हट जाएगा, यहाँ से हट के इधर आ जाएगा इज इक्वल टू का राइट साइड में। यहाँ आते ही क्या करेगा, इसे रूट में ले लेगा जो भी संख्या है यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं, इसे रूट में से निकालेंगे। रूट में से आप कैसे निकाल सकते हैं, इसके फैक्टर करिए रूट के अंदर ही। तो यहाँ पर इसके जो यहाँ देखो BC का स्क्वायर, ये जब इधर लेके आएंगे आप तो BC यहाँ से स्क्वायर हटा तो ये रूट में ले आएंगे और BC और ये रूट में आपका 25 था, इसको बाहर करेंगे, रूट हटाएंगे इसका, तो क्या करेंगे इसके फैक्टर कर देंगे तो 5 × 5 25 हो जाएगा। तो ये आपका BC इज इक्वल टू कितना हो गया, एक जोड़ा बना तो एक जोड़ा बाहर आ जाएगी, यानी एक संख्या इसमें से जोड़ा में से बाहर आ जाएगी आपकी। तो BC कितना हो गया 5 हो गया। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं ये आपका 5 हो गया।
अब देखो यहाँ आप यहाँ पर लिखिए सबसे पहले साइन थीटा। साइन थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटे कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण इज इक्वल टू, तो देखो यहाँ पर लंब कितना है आपका, लंब है 5 है आपका, और कर्ण कितना है 13, तो ये साइन थीटा तो निकल आया आपका। उसके बाद लेंगे आप कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होता है आपका, ये आधार बट्टे कर्ण होता है, ये आपका आधार बट्टे कर्ण होता है। तो देखो यहाँ पर आपका आधार क्या है, ये आधार है आपका 12 और कर्ण कितना है, ये 13, तो ये निकल आएगा। अब साइन कॉस टेन, अब निकालेंगे आप टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या होगा आपका, लंब बट्टे आधार, ये लंब बट्टे आधार, तो लंब कितना है आपका 5 है और आधार कितना है आपका 12 है, ये भी निकल आया। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू, कोसेक थीटा क्या होगा, कर्ण बट्टे लंब, यानी कर्ण बट्टे लंब होगा। तो कर्ण कितना है आपका 13 और लंब कितना है आपका 5। उसके बाद लेंगे सेक थीटा, सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या है, कर्ण बट्टे आधार, ये आपका कर्ण बट्टे आधार, तो इसमें कर्ण कितना है आपका 13 है, आधार कितना है आपका 12 है। अब आएगा आपका कोट थीटा, कोट थीटा इज इक्वल टू, कोट क्या है आपका आधार बट्टे लंब, ये है आपका आधार बट्टे लंब, तो आधार कितना है इसमें आपका 12 है, आधार आपका 12 है और लंब कितना है आपका 5 है। दोस्तों ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। दोस्तों कक्षा 10 प्रश्नावली 8.1 से क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे हम। यदि cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, तो ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। सेकंड दिया है कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमें जो दिया है, हमें दिया है कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 दिया है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं LAL और ये डबल KA, तो इसे लाल बट्टे कक्का पढ़ेंगे। अब देखो ये वाला आपका, ये आपका साइन होता है और ये कॉस होता है, ये टेन होता है और ये कोसेक होता है और ये सेक होता है और ये कॉट होता है। तो देखो कॉट क्या है आपका, यहाँ लिख लेते हैं कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, तो कॉट क्या होगा आपका आधार बट्टे लंब, तो ये आधार बट्टे लंब होगा। तो यहाँ इसमें हमारा जो फिगर बना हुआ है, इसमें थीटा के जो सामने वाली साइड है वो आपकी लंब है, यानी ये वाली साइड क्या है आपकी लंब है और ये आपकी आधार है, ये आधार है, और ये 90 डिग्री के सामने जो साइड है वो आपका कर्ण है। तो देखो यहाँ हमें क्या आधार और लंब दिए हैं, तो ये आधार कितना है हमारा 7, तो ये वाला आपका 7 हो गया और ये लंब कितना है आपका 8 हो गया। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले AC यानी कर्ण को निकालना है। तो इसे निकालने के लिए ये लिखेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो हमें जो साइड निकालनी है वो सबसे पहले रखेंगे, हमें क्या निकालना है AC निकालना है, तो AC का स्क्वायर हो जाएगा
अब देखो दोस्तों, हमें ये वाली जो साइड है आपकी अकेली कर्ण, ये दोनों के बराबर होती है, आधार और लंब के बराबर होती है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे हम। तो यहाँ आप लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी कितना है आपका 7 का स्क्वायर प्लस, और बी सी कितना है आपका 8, तो ये 8 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 7 7 49 प्लस 8 8 ये 64 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू देखो 9 और 10, 9 और 1 10 और 3 13 की 3 हासिल का 1 हो गया, 6 और 4 10 और 1 11 113। तो यहाँ पर ए सी इज इक्वल टू ये रूट में आपका 113 ये पहुंच जाएगा। ये रूट में पहुंच गया, इसके फैक्टर नहीं हो सकते हैं, तो आपका कर्ण ये रूट में 113 यही रहेगा। तो दोस्तों आप इतने का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। हमने साइड निकाल ली है। दोस्तों हमने यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 1 को यहाँ नोट कर लिया है, 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा है। तो देखो यहाँ हम एल ए एल ये हो जाएगा आपका लाल बट्टे का। तो देखो यहाँ 1 का 1 लिखा जाएगा, प्लस का प्लस लिखा जाएगा। अब साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या है आपका, यानी लंब बट्टे कर्ण है, यानी यहाँ हम लिख लेते हैं साइन थीटा क्या है आपका, लंब बट्टे कर्ण। और एक कॉस की बात की गई है, तो यहाँ पर कॉस थीटा भी लिख लेते हैं। कॉस थीटा कितना है, तो साइन है, ये कॉस है, तो ये हो जाएगा आपका आधार बट्टे कर्ण हो जाएगा। तो साइन थीटा के लिए हम क्या लिखेंगे, यह लंब बट्टे कर्ण। तो लंब कितना होगा हमारा, थीटा के सामने वाला लंब होगा, तो यहाँ पर 8 अपॉन का कर्ण यानी रूट का 113 हो जाएगा। ये एक ब्रैकेट में हो गया, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस, देखो साइन थीटा है यहाँ पर भी, तो ये भी आपका 8 अपॉन रूट का 113 हो जाएगा अपॉन में। अब देखो कॉस थीटा है, तो यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा क्या है, आधार, आधार लेंगे तो ये कितना है आपका 7 आधार बट्टे कर्ण है, तो यहाँ पर ये रूट में 113 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद, और एक ब्रैकेट में आपका यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 लिखेंगे, साइन माइनस का आएगा, कॉस थीटा आधार, आधार कितना है आपका 7, और अपॉन का आपका कर्ण हो जाएगा, रूट का 113 हो गया। अब देखो इसको हम रफ कर लेते हैं अभी फिलहाल के लिए, आगे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर हम क्या करें, पहले ऊपर वाला पार्ट सॉल्व कर लें और उसमें भी ये वाला पार्ट सॉल्व करें। यहाँ हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 8 अपॉन रूट का 113, इसको बांट लेते हैं, ये पार्ट नंबर 1 ले लो, ये पार्ट नंबर 2, और ये पार्ट नंबर 3, और ये पार्ट नंबर 4, इस तरह से कर सकते हो आप। यहाँ पर आप क्या करें, ये रूट का 113 इसका एलसीएम ले लिया आपने, और इसके नीचे 1 रख के इसको यहाँ करें, तो ये रूट का 113 आ जाएगा, और इनटू जो ऊपर है संख्या वो यहाँ रख लें आप, उसके बाद प्लस का साइन लगाएं, इससे रूट का 113 से इसको काटेंगे तो एक बार में कट जाएगा, इंटू 8 हो जाएगा ये। तो यहाँ पर आपका इसका मल्टीप्लाई 1 में किया तो 113 प्लस 8 बन जा 8, और ये ये आपका 113 आ गया ये, यानी पहले वाला पार्ट आ गया आपका
अब हम ये वाला माइनस वाला करते हैं, तो 1 माइनस 8 अपॉन रूट का 113। यहाँ पर आप रूट का 113 ले लें और ये एलसीएम, तो 1 से इसको डिवाइड करें आप, तो ये रूट का 113 आ जाएगा इंटू का 1 माइनस, इससे रूट का 113 से इसको डिवाइड करें तो 1 बार होगा इंटू का 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर रूट का 113 हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो माइनस ये 8 हो जाएगा आपका, अपॉन का रूट का 113 हो गया। ये आपका देखो हमने, हाँ ये वाला आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, ये वाला सेकंड पार्ट हो गया। अब इसे आगे करते हैं हम। दोस्तों यहाँ से लेंथ ही होता जा रहा है, इसलिए हम इसे बैक से स्टार्ट करते हैं। यहाँ फॉर्मूला लगा करके देखो इसको हटाएं हम, यहाँ पर हम ये देखें, देखो a प्लस बी और a माइनस बी, तो हम यहाँ पर उसका यूज कर लेंगे a प्लस बी और a माइनस बी का। तो इसका यूज करने के लिए हमें इसमें दोनों, ये वाली देखो साइन माइनस का है और यहाँ प्लस का है, तो इसे हम a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पर ये 1 का स्क्वायर माइनस का 8 अपॉन रूट का 113 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर करेंगे हम 1 का स्क्वायर माइनस का 7 अपॉन ये रूट का 113 का स्क्वायर हो गया। तो देखो 1 का स्क्वायर जो होगा आपका 1 रहेगा, माइनस 8 का स्क्वायर ये 64 हो जाएगा, और यहाँ पर देखो इससे ये वाला रूट कट जाएगा आपका, तो 100 ये 13 आ जाएगा, अपॉन में इसी तरह से यहाँ होगा 1 और माइनस का ये आपका 49 आ जाएगा, अपॉन का देखो इस स्क्वायर से ये वाला रूट आपका कट जाएगा, तो यहाँ पर आपका 113 आ जाएगा। अब देखो वैसे वो लेंथ ही हो जाता ज़्यादा, इसलिए हमने यहाँ पर फॉर्मूला यूज करके इसे सॉल्व कर लेते हैं। पहले इस वाले को सॉल्व कर लें, 1 माइनस 64 अपॉन का 113, यहाँ पर आप इसके नीचे 1 रख लीजिए और ये 113, यहाँ पर ये एलसीएम ले लिया, इससे हमने इसको डिवाइड किया तो ये 113 बार ही डिवाइड होगा, और ऊपर जो संख्या वो इंटू में यहाँ रख लेंगे 1, माइनस का साइन आ जाएगा, इससे करेंगे तो 1 बार होगा ये, इंटू ये 64 हो जाएगा, तो 100 ये 13 आ जाएगा, 113 इंटू 1, तो ये इतना ही संख्या रहेगी आपकी, माइनस ये 64 बन जा 64 हो जाएगा, अपॉन का 113 हो गया। तो देखो यहाँ पर हम 113 और ये 64 माइनस कर लेते हैं, माइनस है तो यहाँ से एक कैरी लिया आपने, तो ये 13 हो गया, और 13 में से 4 गए तो 9 बचे, और यहाँ पर 10 में 6 गए तो 4 बचे, तो यहाँ पर आपका 49/113 हो जाएगा। उसके बाद में देखो हमने अभी क्या है, ये ऊपर वाला पार्ट किया है, अब इसको करते हैं, तो 1 माइनस 49 अपॉन का 113, तो यहाँ पर रख लो और यहाँ पर आप इसका एलसीएम ले लो, 1 से डिवाइड करेंगे इसे तो 113 इंटू ये 1 हो जाएगा, माइनस का साइन, और ये 113 से 113 को 1 बार ये डिवाइड होगा, तो इंटू 49, तो यहाँ पर ये 113 हो जाएगा, 1 बार इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 113 ही रहेगा, और यहाँ माइनस 49 बन जा 49 हो जाएगा, अपॉन का 113 हो जाएगा।
अब देखो यहाँ पर हम ये 113 में से 49 माइनस करेंगे, 13 में से 9 गया तो 4 बचा, और यहाँ पर 10 ये तो 0 हो गया, 10 में से 4 गया तो 6, तो यहाँ आपका बचा 64/113। तो दोस्तों यहाँ पर हम इसको, इस वाले भाग को और इसको दोनों को सॉल्व कर चुके हैं। तो हम क्या करें, यहाँ पर देखो, यहाँ से समझना आप, पहले ऊपर वाली संख्या है तो 49/113, उसके बाद में ये वाली संख्या है यानी 64/113। तो यहाँ सॉल्व करें हम 49/113। देखो इसे हम गुणा में ले लेते हैं। जब इस तरह से चार संख्या इकट्ठी हो जाएं तो आप क्या करेंगे, यानी ऊपर वाली जो संख्या है उसे तो सेम इसी तरह से रखेंगे, और जो नीचे संख्या है उससे बदल देंगे। यानी ये 60/113 है तो 113 को आप ऊपर ले आइए यहाँ पर, और ये 64 को आप नीचे ले जाइए, यानी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल भी। तो क्या होगा, ये इससे ये वाला कट जाएगा, और कटने के बाद में आपके पास क्या बचेगा, 49/64 बचेगा ये। और जो फर्स्ट वाले का जो आंसर रहेगा आपका, वो यही आंसर रहेगा आपका, ये वाला आंसर रहेगा। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट करेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर आप इस तरह से लिख लीजिए, लाल बट्टे कक्का। तो जो कॉट होता है आपका, कॉट क्या होता है, यानी साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। कॉट होता है आपका आधार बट्टे लंब होता है। तो यहाँ क्या करेंगे आप, ये स्क्वायर कर देंगे। अब उसमें देखिए आपका आधार क्या है, आपका आधार 7 है, तो 7 का स्क्वायर करें, चलो दोनों का स्क्वायर कर देना, अपॉन में लंब कितना है आपका 8, तो इन दोनों का आप स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कितना होगा, 7 ये 49 हो जाएगा, और 8 ये 64 हो जाएगा। यही आपका आंसर रहेगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें दिया है हमें, यदि 3 cot a = 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a = cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a है या नहीं, इसे हमें प्रूव करना है। तो यहाँ हम सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ है आपका 3 cot a = 4, तो यहाँ आपका cot a = 4, ये 3 मल्टीप्लाई में यहाँ पर आपका डिवाइड में आ जाएगा। जब डिवाइड में आ जाएगा तो यहाँ पर आप इस तरह से लिख लें, लाल बट्टे कक्का। जब लाल बट्टे कक्का लिख लेंगे तो कॉट क्या होगा आपका, देखो साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट होता है, ये कॉट है। तो ये कॉट क्या है आपका, आधार बट्टे लंब है। आधार बट्टे लंब है तो यानी इसमें 4 क्या है, आधार। तो आधार क्या है आपका 4 है, और लंब क्या है आपका, ये 3 है। एक ही बात चल रही है तो एक के सामने वाली लंब होगी। अब हमें क्या करना है, इसमें कर्ण निकालना पड़ेगा AC। तो यहाँ हम लिखें पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, यहाँ हमें जो साइड निकालनी है वो पहले रखें। हमें क्या निकालना है, हमें AC निकालना है। AC का स्क्वायर किया हमने, = देखो ये जो दोनों साइड होती हैं हमारी आधार और लंब इसके बराबर होती हैं, तो ये साइड निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों साइड को आप ऐड कर देंगे। तो हम यहाँ लिखें AB का स्क्वायर प्लस BC
BC का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका AC का स्क्वायर रहेगा और AB कितना है आपका 4, तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस BC कितना है आपका 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 4 जा 16 हो जाएगा प्लस 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 9/10 15 का 5 1 बचा 1/2 हो गया। तो यहाँ पर AC और ये 25। देखो हमने यहाँ से स्क्वायर हटा दिया है, जब स्क्वायर इस तरह से हटता है तो दूसरी तरफ जा करके वो रूट लगा देता है। अब इस संख्या को हमें रूट से बाहर लाना है। बाहर लाने के लिए क्या करेंगे, इसके फैक्टर यानी गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ रूट में गुणनखंड कर लो 5 × 5 यानी 5 25 हो गया। अब क्या करेंगे, इसका जब जोड़ा बन जाता है तो जोड़ा में तो एक एक संख्या ले लेते हैं। हमारा इसमें तो एक ही जोड़ा है तो एक संख्या ले लेंगे अब। तो यहाँ पर AC इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो यहाँ AC की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 5 हो गई है, ये 5। अब हम क्या करेंगे, ये हमने इसे निकाल लिया। अब उसके बाद में जो हमें दिया है प्रूव करने को उसे प्रूव करेंगे। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं इसे। देखो हम यहाँ पर अपनी संख्या लिख लेते हैं। यहाँ लिखे हम 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपॉन का 1 प्लस 10 स्क्वायर A और इज इक्वल टू यहाँ पर है आपका कॉस स्क्वायर A माइनस ये साइन स्क्वायर A है, इसे प्रूव करना है। तो 1 माइनस यहाँ पर आप लिख लीजिए लाल बट्टे कक्का। तो देखो यहाँ आपका 10 है, कॉस है, साइन है, इन तीन को निकाल के रख लीजिए। तो साइन का क्या है आपका, ये वाला साइन है, तो यहाँ पर साइन, तो ये होता है आपका लंब बट्टे कर्ण है। और साइन ले लिया हमने, एक कॉस ले लो, कॉस आपका क्या है आधार बट्टे कर्ण है, आधार बट्टे कर्ण है। और एक टेन है, साइन कॉस टेन, तो टेन आपका क्या है, टेन है आपका लंब बट्टे आधार, ये लंब बट्टे आधार है। तो देखो 1 माइनस 10, 10 क्या है हमारा लंब, तो लंब हम देखें क्या है हमारा 3 है, और आधार कितना है हमारा 4, और ये है क्या आपका ये स्क्वायर है। यहाँ पर अब हम अपॉन में लेते हैं और ये 1 प्लस यहाँ पर भी 10 है आपका, तो ये 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर इक्वल टू में आपका कॉस है, तो कॉस क्या है आधार बट्टे कर्ण, तो आधार कितना है आपका ये 4 है, कॉस आधार बट्टे कर्ण है, तो ये 5 हो जाएगा और ये स्क्वायर हो गया। माइनस का साइन, साइन क्या है लंब, लंब लेंगे हम, लंब कितना है आपका 3 है, और कर्ण, कर्ण कितना है आपका 5 है, तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। अब इसको आप सॉल्व करते जाइए। तो यहाँ देखो इसे सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 3 3 जा 9 अपॉन 4 चौक 16 हो गया। अपॉन में देखो 1 लेंगे प्लस 3 3 जा 9 अपॉन का 4 चौक 16 हो गया। यहाँ पर देखो इसको सॉल्व करिए, 4 चौक यानी 4 चौक 16 हो गया, और ये 5 25 हो गया, माइनस 3 3 जा 9 हो गया, और ये 5 25 हो गया। अब देखो यहाँ पहले हम इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लें। तो देखो 1 माइनस 9 अपॉन का 16, यहाँ पर 1 रख लें और ये आप एलसीएम ले लें, यहाँ पर आप एलसीएम ले लें। तो 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो 16 बार डिवाइड होगा इंटू 1, और माइनस 16 से करेंगे तो 1 बार इंटू 9 हो जाएगा, तो 16 बन जा 16 हो गया, 16 बन जा 16 और माइनस 9 बन जा 9 अपॉन का 16 हो गया। तो देखो यहाँ पर कितना बचेगा, 16 में से 9 गया
तो ये 7, तो यहाँ पर आपका 7/16 हो गया। उसके बाद में आप इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लें, तो 1 + 9/16, तो यहाँ पर 1 रखें और ये एलसीएम आप 16 ले लें। 1 से इसे डिवाइड करें तो ये 16 × 1 हो जाएगा, ये वाला 1 यहाँ ले लिया हमने, प्लस 16 से 1 बार × 9 हो जाएगा, तो ये 16 बन जा 16 प्लस ये 9/16, तो ये 16 और 4 20 और 5 25, तो ये हो जाएगा आपका 25/16 हो गया। यहाँ आप क्या लिखेंगे, देखो 7/16 अपॉन में 25/16, यहाँ आप इसे इस तरह से लिख लीजिए 7/16 और मल्टीप्लाई, ये नीचे वाला जो फ्रैक्शन लिखा हुआ है भिन्न जो आपकी लिखी हुई है इसे पलट देंगे, तो यहाँ पर आपका 16/25 हो जाएगा यहाँ। तो देखो 16 से ये 16 कट गया और यहाँ निकल के कितना आ गया आपका 7/25 आ गया। अब देखो हमारा ये वाला पार्ट रह गया है सॉल्व करने के लिए, इसे सॉल्व करें हम, तो ये देखो 16 माइनस का 9 अपॉन का 25 और यहाँ पर भी अपॉन का 25। दोस्तों जब आपके हर यानी डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमरेटर को माइनस कर देते हैं, यानी अंश घट जाते हैं, तो दोनों ये समान है तो इसे घटा देंगे, तो यहाँ आपका कितना बचेगा, इसमें से गया तो ये 7 बचेगा, 60 में 9 गया 7 और इसमें से 25 यहाँ रख दो। अब देखो ये वाली जो संख्या 7/25 इज इक्वल टू, देखो ये 7/25, यानी दोनों साइड बराबर हो गई आपकी, बराबर हो गई, तो यही आपका आंसर रहेगा। तो उत्तर में लिखेंगे आप है, उत्तर में क्या लिखेंगे है, यानी उसमें ये तो पूछा बराबर है या नहीं, तो इसका उत्तर रहेगा है। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है कक्षा 10 प्रश्नावली 8.1 से, तो इसमें हमें क्वेश्चन ये दिया sin A cos C प्लस cos A sin C दिया है, इसे सॉल्व करना है और उसके लिए सॉल्व करने के लिए हमें हेल्प दी गई है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, देखो B समकोण है, या tan A = 1/3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, तो देखो यहाँ लिखे हम tan A = 1/√3 और यहाँ आप लाल बट्टे कक्का ये वाला फॉर्मूला आप लिख लें, ये लिख लिया हमने, तो यहाँ पर tan A = 1/√3 = देखो tan sin cos tan क्या है आपका लंब बट्टे आधार, यानी लंब बट्टे आधार ये है। तो देखो tan A दिया है तो A का आपका लंब क्या है, ये वाली BC वाली साइड है लंब, तो लंब कितना है आपका 1, इसे 1 यूनिट रख देते हैं हम, और आधार कितना है आपका √3, ये √3 है, √3 है। अब हमें क्या निकालने का है AC, और ये समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो हमें जो साइड निकालनी है वो पहले लेंगे, हमें AC निकालना है, तो AC का स्क्वायर हो जाएगा। AC निकालना है तो हमारा ये लंब और जो आधार होते हैं वो कर्ण के बराबर होते हैं, तो इन दोनों साइड को हम ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर AB का स्क्वायर हो जाएगा प्लस BC
का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी कितना है आपका रूट का 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी सी कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखो रूट से ये स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा आपका, तो 3 प्लस ये 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो यहाँ पर ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ये 3/4 हो जाएगा, और ये ए सी इज इक्वल टू ये रूट में चला जाएगा 4 आपका, और ये ए सी इज इक्वल टू रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 2 जा 4, तो ए सी इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। एक पेयर है, एक पेयर बनाए तो एक संख्या निकाल लेंगे, तो ए सी आपका कितना हो गया, ये 2 हो गया आपका, ए सी 2 आ गया। अब हमें ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है, तो 1 सॉल्व करेंगे, तो यहाँ आप सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो साइन ए, साइन क्या है हमारा लंब बट्टे कर्ण, ये लंब बट्टे कर्ण है, और इनटू में कॉस, कॉस क्या है हमारा आधार बट्टे कर्ण है, आधार बट्टे कर्ण है, प्लस का साइन है। अब कॉस, फिर कॉस आ गया आपका, तो कॉस आपका रहेगा आधार बट्टे कर्ण, और इनटू में आपका साइन है, तो लंब बट्टे कर्ण हो जाएगा ये आपका लंब बट्टे कर्ण। अब देखो वैल्यू रख लेते हैं इसकी, वैल्यू रखेंगे तो साइन ए, देखो ए के लिए लंब क्या रहेगा आपका ये वाला रहेगा, तो यहाँ 1 रखें, और कर्ण आपका ये रहेगा इनटू, अब कॉस सी, सी आपका वो है उसके लिए लंब ये रहेगा आपका, लंब ये रहेगा, और आधार ये रहेगा, तो आधार है ये 1 कर्ण कितना है आपका 2 हो गया, प्लस अब आ जाइए कॉस ए, कॉस ए तो ये आधार है, यानी ये आपका लंब रहेगा इसके लिए ए के लिए, और ये सॉरी ये लंब रहेगा आपका और ये आधार रहेगा, तो यहाँ है क्या आधार, तो आधार क्या है आपका रूट का 3, और कर्ण कितना है 2 इनटू, उसके बाद साइन सी, साइन सी के लिए ये वाला आपका लंब रहेगा, तो रूट का 3 और ये कर्ण का 2 हो गया। तो देखो यहाँ 1 और 1 का मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, और 2 और 2 का तो 4 आ गया, प्लस देखो यहाँ पर ये 3 इंटू 3, देखो रूट का 3 इंटू रूट का 3, तो ये रूट का 9 हो जाएगा, और इसके फैक्टर करें 3 इंटू 3, तो एक पेयर बन गया 3 आ जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 3, 2 2 जाए ये 4 हो जाएगा। अब हम क्या करें यहाँ पर एलसीएम ले लें 4, ये एलसीएम लिया, 4 से 4 को डिवाइड करें तो 1 बार डिवाइड होगा, इंटू 1 आ जाएगा, प्लस का साइन 4 से इसको करेंगे तो 1 बार, और इंटू 3 आ जाएगा, तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, प्लस 3 का 1 में किया तो 3 आ गया, और ये 4, उसके बाद में ये 1 और 3 कितना हो गया 4 हो गया, अपॉन में 4, तो 4 से 4 1 बार कटा, तो इसका जो उत्तर आएगा आपका वो उत्तर हो जाएगा 1। ये दोस्तों हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया है। अब फर्स्ट पार्ट के बाद में हम सेकंड पार्ट करते हैं। दोस्तों अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट में हम यहाँ सॉल्यूशन में ये लिखते हैं cos A cos C माइनस साइन A और साइन C। यहाँ हम एक फॉर्मूला भी लिख लें, ये वाला लाल बट्टे का। तो कॉस क्या होगा आपका, ये साइन और ये कॉस आधार बट्टे कर्ण,
ये होगा आपका आधार बट्टे कर्ण इंटू ये भी कॉस है तो ये भी आधार बट्टे कर्ण रहेगा माइनस साइन। साइन क्या रहेगा? लंब बट्टे कर्ण। ये आपका लंब बट्टे कर्ण रहेगा इंटू ये भी आपका लंब बट्टे कर्ण रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमें सावधानी ये रखनी है, ए और जो सी दिया है इसका ध्यान रखना है। देखो पहले ए है, ए के लिए क्या है आपका लंब ये वाली साइड रहेगी और आधार ये रहेगा, कर्ण आपका योग्यतों रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो हमारे पास क्या है आधार, तो यहाँ पर आपका √3 और कर्ण आपका 2 इंटू उसके बाद cos c के लिए क्या है आपका लंब ये रहेगा और आधार ये रहेगा आपका, तो 1 आपका आधार है और कर्ण आपका 2 ही रहेगा माइनस। उसके बाद साइन पा जाएगी, साइन ए के लिए लंब आपका ये रहेगा, आधार ये रहेगा, तो लंब कितना है आपका 1 और कर्ण आपका 2 ही रहेगा इंटू साइन सी के लिए आ जाइए, सी के लिए लंब ये रहेगा आपका, तो यहाँ पर √3/2। अब इसे सॉल्व कर लीजिए आप, तो √3 का इसमें देंगे तो आपका √3 आ जाएगा और 2 2 जा 4 हो गया माइनस, इसमें √3 का इसमें देंगे तो ये √3 का √3 आ जाएगा और 2 2 जा 4 हो गया। अब दोस्तों देखो यहाँ पर क्या है आपके, जब हर बराबर हो हर, तो ऊपर क्या करते हैं माइनस कर देते हैं, माइनस करके सॉल्व हो जाता है। और यदि आप और इसे करना चाहते हैं और डिटेल में समझना चाहते हैं इसे, तो क्या करें हम इसका एलसीएम ले लें। 4 का एलसीएम लिया तो 4 से हमने 4 को डिवाइड किया तो 1 बार होगा, इंटू में जो ऊपर संख्या होती है वो रख लेते हैं √3 माइनस 4 से इसको किया तो 1 बार में इंटू ऊपर जो संख्या है वो रख लेते हैं, तो √3 का इसमें मल्टीप्लाई किया तो आपका कितना आ गया √3 माइनस रूट का 1 में दिया तो √3 आ गया और अपॉन का 4 आ गया। यहाँ पर √3 में से हमने √3 माइनस किया तो क्या आएगा 0 अपॉन का 4 आया। जब हम 4 से 0 को डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा 0। यही आपका उत्तर होगा। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। दोस्तों कक्षा 10 प्रश्नावली 8.1 से क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें दिया है हमें कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, देखो Q आपका समकोण है ये वाला, PR + QR = 25 सेंटीमीटर है, यानी PR और ये QR ये दोनों मिलाकर के 25 सेंटीमीटर है, और PQ आपका 5 सेंटीमीटर, यानी ये तो क्लियर है आपका 5 सेंटीमीटर है। हाँ तो क्या करना है sin P cos P और tan P के मान ज्ञात करने हैं हमें। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो हम यहाँ लिखेंगे माना कि QR = x मान लिया हमने, और उधर हमारे पास क्या है PR + QR = 25 सेंटीमीटर है। तो देखो QR तो हमने मान लिया यहाँ पर x, तो PR = y, PR हमने y मान ली, तो यहाँ पर PR की जगह पर हम y लिखें प्लस QR की जगह पर x लिखें = 25 हो जाएगा। हम यहाँ पर अब y की वैल्यू निकालें तो ये 25 माइनस x हो जाएगा, 25 माइनस x हो गया आपका, तो ये क्या निकल के आया आपका 25 माइनस x निकल के आ गया। अब हमारे पास में तीनों साइड हैं, तो तीनों साइड हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कर्ण लिखेंगे, तो यहाँ यूज करेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय का।
पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं कर्ण। कर्ण क्या है हमारा, पी आर का स्क्वायर है। ये दोनों साइड आपकी जुड़ जाएंगी, आधार और लंब। उसके बाद में आपका पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आपका क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो पी आर कितना है आपका 25 माइनस एक्स का स्क्वायर है इज इक्वल टू पी क्यू कितना है आपका 5 का स्क्वायर है प्लस क्यू आर कितना है आपका एक्स का स्क्वायर है। अब देखो यहाँ पर ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो यहाँ से हम यहाँ करें तो ये हो जाएगा आपका 25 का स्क्वायर प्लस ये x का स्क्वायर माइनस का 2 और ये a और ब्रैकेट में ये x हो जाएगा। तो देखो 25 और 25 625 हो जाएगा ये, प्लस ये वाला आपका x का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस देखो ये माइनस का है ये प्लस का है। तो यहाँ पर क्या करें हम 25 दूनी 50 x हो जाएगा, ये 50x हो गया। ये हमने सॉल्व कर लिया। तब हम यहाँ उसके बाद में आप इक्वल टू ये देखो ये 5 का स्क्वायर है 25 लिखेंगे यहाँ पर 25 और प्लस का एक्स स्क्वायर लिखेंगे। अब हम सभी संख्याओं को इधर ले आए तो 625 देखो ये नंबर है तो यहाँ ले आएंगे माइनस का 25 हो जाएगा। उसके बाद में हम प्लस का एक्स स्क्वायर लें और इधर से प्लस का है वो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस का 50x हो गया और इक्वल टू 0। तो देखो x से x कट गया आपका और ये कितना बचा 600 बचा। 600 माइनस ये 50x इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखो इतना तो हम कर चुके हैं सॉल्व, अब इससे आगे भी करना है हमें। देखो यहाँ क्या करें हम माइनस का 50x तो यहाँ ले लें इक्वल टू ये वाला इधर ले जाएं तो माइनस का 600 हो जाएगा। इससे माइनस ये कट गया आपका और ये x ले लेंगे यहाँ और ये 600 और ये मल्टीप्लाई में इसके साथ में तो ये डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ एक जीरो से एक जीरो कट गया और ये 5 बन जा 5 और ये 5 बन जा 5 1 बचा और 5 2 जा 10 ये वाला कट गया आपका। तो ये x इज इक्वल टू ये 12 हो गया। जब x इज इक्वल टू 12 हो गया तो देखो वहां कितना लिखा है आपका 25 माइनस एक्स। तो 25 माइनस यानी ये तो आपका x इज इक्वल टू 12 आ गया। तो हम इसी तरह का एक फिगर और बनाएंगे यहाँ पर। तो इसे P Q R नाम दे देंगे। तो देखो ये वाला x वाली साइड थी वो कितनी आ गई आपकी 12 आ गई और ये वाली आपकी 5 सेंटीमीटर हो गई और ये 12 सेंटीमीटर। और यहाँ पर देखो 25x x की वैल्यू अब निकाल लिया हमने, यहाँ रख लेंगे। तो यहाँ पर 5 में से 2 गए तो 3 और 2 में से 1 गया तो 1। ये वाली साइड आपकी 13 सेंटीमीटर आ गई। ये यहाँ तक तो हम सॉल्व कर चुके हैं आपसे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट कर सकते हो। उसके बाद में हमें आगे करना है जो पूछा है हमें। तो इसे रफ कर देते हैं, फिगर हमारे पास है ही, उसी के द्वारा हो जाएगा सॉल्व।
देखो यहाँ हमें साइन पी की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए लाल बट्टे कक्का। देखो अब हमें इस फिगर का यूज करना है, ये वाला आपका समकोण है। तो देखो साइन, ये साइन क्या होता है आपका, लंब बट्टे कर्ण, ये होता है लंब बट्टे कर्ण। तो देखो यहाँ पर P से क्या है, ये आपका लंब हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 12 और कर्ण कितना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। तो ये आप साइन निकाल चुके हैं। उसके बाद है कॉस P। कॉस क्या होता है, साइन कॉस आधार बट्टे कर्ण, ये होता है आपका आधार बट्टे कर्ण होता है। तो ये कॉस P इज इक्वल टू आधार, यानी इसमें P ये है, तो ये आपका लंब रहेगा, और ये आधार, तो यहाँ पर ये 5/13, यानी ये आपका 5/13 हो जाएगा। उसके बाद में हमें क्या निकालना है, tan P, सॉरी ये tan P। तो tan P क्या होता है आपका, साइन cos tan है ये, तो ये लंब बट्टे आधार होता है, लंब बट्टे आधार। तो ये tan P क्या हो जाएगा, देखो P से आपका ये वाला लंब होगा, तो ये 12 और आधार क्या होगा आपका ये वाला 5, यहाँ पर 12/5 हो जाएगा, यानी ये आपका क्या है, उत्तर है, और ये वाला भी उत्तर है, और ये वाला भी उत्तर है, यानी साइन कॉस और टेन तीनों के उत्तर हमने निकाल दिए हैं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करके बताएं। दोस्तों ये कक्षा 10 प्रश्नावली 1.1 से क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट करेंगे। इसमें देखो, बताइए निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो देखो हमें क्वेश्चन जो दिया है फर्स्ट पार्ट, वो दिया tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, यानी जो आपके पास टेबल होती है उसमें ये कहना चाह रहा है कि हमेशा मतलब 1 से कम रहता है, तो ये इसका उत्तर रहेगा आपका असत्य। क्यों, कारण ये है इसका कि tan 0 का मान कितना होता है 0, tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है, और tan 45 का 1 होता है, tan 60 का मान √3 होता है, tan 90 का मान अनंत होता है, और ये उत्तर आपका असत्य है। देखो यहाँ ये क्या है, मान इसका बदल रहा है, मूवमेंट कर रहा है मान, और उसने ये कहा है कि सदैव 1 से कम होता है, तो ऐसा नहीं है, तो इसका उत्तर आपका असत्य रहेगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 का ये सेकंड पार्ट है आपका। इसमें दिया है कोण ए के लिए किसी मान के लिए sec a 12/5 है। तो इसमें ये पूछना चाह रहा है कि ये जो विकर्ण होता है आपका, क्या ये बड़ा होता है। तो दोस्तों ये समकोण त्रिभुज में हमेशा जो विकर्ण होता है इन दोनों भुजाओं से बड़ा होता है हमेशा, तो ये क्या है आपका, ये सत्य रहेगा, यानी ये जो होता है आपका कर्ण इन दोनों भुजाओं के बराबर होता है, तो ये भुजा कितनी भी बड़ी हो ये, लेकिन ये जो कर्ण है फिर भी इससे बड़ा रहेगा, इससे भी बड़ा रहेगा ये, तो इसका आंसर रहेगा सत्य। दोस्तों ये थर्ड पार्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11 का। यहाँ पर आपका cos a कोण a के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो देखो यहाँ cos a कोण a के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, ये क्या असत्य हो जाएगा, क्योंकि cos a कोण है, cos a कोण है, और कोसाइन के लिए एक संक्षिप्त रूप है ये। नेक्स्ट करते हैं,
यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 का ये फोर्थ पार्ट है, कॉट ए, इसमें दिया है कॉट और ए का गुणनफल होता है, तो ये असत्य है क्योंकि यह ए का कोटेजेंट होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 11 का फिफ्थ पार्ट है, इसमें दिया है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 होगा, तो ये असत्य है। क्यों असत्य है? देखो साइन थीटा क्या होता है, लंबवती कर्ण होता है, तो यहाँ थीटा का ये वाला क्या लंब हो गया 4 और ये कर्ण 3 हो गया। अब देखो इसमें है क्या, यानी जो कर्ण है वो हमेशा बड़ा होता है, तो कर्ण आपका बड़ा होना चाहिए, यार 4 यहाँ रहता और 3 यहाँ होता, तब ये आपका सत्य हो जाता, लेकिन ये अब इस समय पे क्या है, ये असत्य हो गया। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।